इनका क्या लेन देना है? बताऊं क्या? हर बार लेना जरूर थोड़ी है। मजाक बना रखा है, क्या लेना देना? आपने मजाक बना रखा है। बगरू का प्रश्न है, सिर्फ बगरू का। बताऊं क्या आपको? सिर्फ बगरू का बाहर है। आपका क्या लेना देना उससे? मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आए तो दोनों नेताओं के बीच में जमकर कंपटीशन हो रहा है कि आप तो जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, कह रहा हूं, बैठिए, जवाब दे दो। ज्यादा तेज आपका आवाज से बैठाने नहीं होता है। जवाब दे दो। ये पॉलिटिकल जवाब नहीं चलेगा। हर तरीके से इलीगेशन ये क्या काम नहीं मतलब हो आएगा। गया? ये क्या मतलब हो हर गया? तरह के इलीगेशन काम नहीं क्या आएगा। मतलब हो गया? मजाक बना रखा है, मैं जवाब दे रहा हूं ना मजाक आपको। बना रखा है। जवाब जो माननीय इसमें अध्यक्ष से महोदय, मैं भी जवाब पूछा दे जाए रहा वो हूं। जवाब दे। मैं जवाब दे रहा हूं, बैठिए आप, बैठिए। गहलोत साहब आगे आगे मैं आपको 20-21 से लेकर 25-26 का मजाक जवाब बना दे रहा रखा है हूं। विधानसभा का। मैं 20-21 से 25-26 का माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को पता है कि गहलोत साहब आए हुए हैं तो दोनों में कंपटीशन चल रहा है, ज्यादा कौन? आप अपने प्रश्न माननीय सदस्य ने भी कहा कि समय पर वितरण नहीं होने से इनकी राशि बढ़ गई, लागत बढ़ गई। उस लागत का जिम्मेदार कौन है? किस अधिकारी पर आप कार्रवाई करेंगे, ये बताइए ना। मेरे द्वारा दिव्यांगों को स्कूटी वितरण के लिए प्रथम अनुशंसा जून 2024 में की गई। अधिकारियों ने समय के ऊपर स्कूटी नहीं देने से उस समय रेट बढ़ी। दूसरी अनुशंसा 6 जून 2025 को दोबारा की गई, जिसकी जिला परिषद ने एफएस भी निकाली। परंतु आप प्रश्न ही पूछ रहा हूं सर। परंतु समाज कल्याण विभाग में संयुक्त निदेशक ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की लापरवाही से दिव्यांगों को स्कूटी नहीं मिल पा रही। सरकार इसके लिए बहुत अच्छा काम करना चाह रही है, तो मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये कब तक हो जाएगा। मेरा पहला पूरक क्वेश्चन। माननीय अरे बैठे बैठे न बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रश्न उसके दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा बगरू से आने वाले माननीय सदस्य ने दिव्यांग स्कूटी के बारे में जो प्रश्न पूछा है कि ये दिव्यांग स्कूटी, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो ही प्रावधान है। एक मुख्यमंत्री बजट घोषणा। अरे ये प्रश्नकाल में प्रश्न और उत्तर ही होते हैं, चर्चा नहीं होती। बजट के अंदर मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना और विधायक निधि से दिव्यांगों को स्कूटी देने का प्रावधान है। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि आपके द्वारा और विगत 5 वर्षों का परिशिष्ट पर संलग्न है, मैंने उत्तर दिया है। लेकिन आपने 20 स्कूटी के लिए जो अभिशंसा की थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक निधि से जिला परिषद के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 20 स्कूटी का हमारे पास विधायक कोष से अभिशंसा की दिनांक 6/6/2025। उसके बाद हमने टेंडर कर दिया 6/2025 को, और कार्य आदेश हमने दे दिया था 14 जुलाई 2025 को। लेकिन जो सूची विभाग को मिली है उसमें से 20 में से 17 दिव्यांगों को स्कूटी के लिए आवेदन प्राप्त हुए। उसमें से 15 दिव्यांगों के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो अपूर्ण थे, क्योंकि उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सरकार स्कूटी वितरण नहीं करती है। सिर्फ 2 के दस्तावेज हमें प्राप्त हुए। अब जिन 20 स्कूटी का आप निवेदन कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे बगरू से माननीय सदस्य का जन्मदिन है 30 जून 2026 को 41वां। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 41वां जन्मदिन 30 जून को आपके 20 स्कूटी वितरण विभाग के द्वारा करवा देंगे। अगला प्रश्न है। अरे मेरा तो कंप्लीट हो। पूरक पूछो। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को पता है कि गहलोत साहब आए हुए हैं तो दोनों में कंपटीशन चल रहा है, ज्यादा कौन? आप अपने प्रश्न पूछो। मगर प्रश्न पूछो। पर्सन पूछ रहा हूँ मैं पर्सन। अरे आप तो बैठ जाओ। आप बैठ जाओ ना। मुझे लगता है कुछ माननीय मंत्री जी आपका प्रश्न नहीं है। मेरा सबसे आग्रह है, प्रश्न काल ठीक चल रहा है, जो नियम है उसके अनुसार चल रहा है तो उसमें चलने दे, बीच में व्यवधान न डालें। हाँ, पूरी दूसरा पूरा। माननीय महोदय के जवाब से मैं अध्यक्ष महोदय संतुष्ट हूँ। सरकार बहुत अच्छा काम करना चाह रही है, ये बात बिल्कुल सही है। मगर बीच के अंदर अगर ऐसा कोई व्यवधान अधिकारी करते हैं तो हमारी सरकार वैसे भी जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करना चाह रही है। मेरा दूसरा पूरक क्वेश्चन है, एक तो ये संबंधित जिन भी अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है, क्या हम इनके ऊपर कार्रवाई का विचार रखते हैं? दूसरा, विधायक कोष से जो आपने अभी जवाब दिया, ये जवाब भी मेरे को मिल गया कि हम 30 जून तक इनको वितरण कर देंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में दिव्यांगों के लिए घोषणा की गई है, क्या अगर ये की है तो कितनी, और नहीं की है तो क्या सरकार आने वाले समय के अंदर दिव्यांगों के लिए कोई अच्छी घोषणा करने का विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने
सरकार के पहले ही बजट में 2000 दिव्यांगों के लिए स्कूटी का बजट अनाउंसमेंट था। सारी स्कूटियां वितरण की जा चुकी है। उसके बाद 25-26 में जब एप्रोप्रिएशन बिल पर रिप्लाई था, उस समय हमने उसको बढ़ा करके 2500 किया। उसमें से 2450 स्कूटी वितरण की जा चुकी है। 50 स्कूटी सिर्फ इसलिए है कि विधायक और जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी जो डेट है उनकी उपस्थिति में वितरण कराना चाह रहे हैं, वो 50 भी 31 मार्च से पहले वितरण कर दी जाएगी। दूसरा, इस बजट के अंदर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी ने दिव्यांगों के साथ सिंपैथी रखते हुए एप्रोप्रिएशन बिल पर 25 स्कूटी घोषणा करी थी। इस बार भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय 27 तारीख को रिप्लाई करेंगे, उसमें दिव्यांग जनों के लिए खुशखबरी आएगी और दिव्यांग स्कूटी की घोषणा भी उस समय होने की संभावना है। अगला प्रश्न फूल बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले में आप बोल लिया से जुड़ा हुआ इनका क्या लेना देना है? बताऊं क्या हर बार लेना देना है? जरूर थोड़ी है। मजाक बना रखा है, क्या लेना देना है? आपने मजाक बना रखा है। बगरू का प्रश्न है, सिर्फ बगरू का। बताऊं क्या आपको? सिर्फ आपका बगरू का सबसे बाहर है। प्रश्न है। आपका क्या लेना देना उससे? अच्छा, क्या बात होगी? मेरा काम है, आपको बैठो आप राजो, ये इनका काम है। इनको जब मैंने दिया, अभी पिछला प्रश्न हुआ ही है बोलने का। आप कैसे बोल रहे हो? फिर भी आप किस अधिकार से बोल रहे हो? आप काहे के लिए नहीं अध्यक्ष महोदय, हर प्रश्न ये पे बार बार आपको- मुझे टोकना, आपकी व्यवस्थाओं पे क्वेश्चन उठाना है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप इस प्रश्नकाल को खोल दीजिए, पूछने दीजिए सबको, इनको भी पता चल जाए। मेरे को पूछने का शौक नहीं है। अरे पूरा प्रश्न पूछने के लिए नहीं, कहा है। इनसे पूछ लीजिए। पूछने के लिए कहा है। इनके सदन के नेता कहते हैं बंद क्या भी बार आपने ही पूछ किया रहे था हो? सीपी जोशी के टाइम में। आपने ही बंद किया था, हमने नहीं किया। ये स्कूटी का जो ये मामला, तय फिर खड़े हो रहे करके बीच में। चलाना है तो बात अलग है। स्कूटी का जो मामला है पूरे प्रदेश का ही आता है सर। बात यह है, माननीय सदस्य ने भी कहा कि समय पे वितरण नहीं होने से इनकी राशि बढ़ गई, लागत बढ़ गई। उस लागत का जिम्मेदार कौन है? किस अधिकारी पर आप कार्रवाई करेंगे, ये बताइए ना, इस पे बताइए आप। माननीय मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आए तो दोनों नेताओं के बीच में जमकर कंपटीशन हो रहा है कि आप तो जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, कह रहा हूं, बैठिए, जवाब दे दो। ज्यादा तेज आपका आवाज से आपको बैठाने नहीं वाला होता है। जवाब दे बैठिए दो। आप। ये पॉलिटिकल बैठिए आप। जवाब नहीं चलेगा। हर तरीके से इलीगेशन ये क्या काम नहीं मतलब हो आएगा। गया? प्रश्न नहीं आएगा। ये क्या मतलब हो हर गया? तरह के इलीगेशन काम नहीं क्या आएगा। मतलब हो गया? मैं दे रहा मजाक हूं बना रखा जवाब। है, मैं जवाब दे रहा हूं ना मजाक आपको। बना रखा है। जवाब दे रहा हूं आपको। ये जवाब है। ज्यादा तेज ये आवाज जवाब से है। झूठ सच नहीं होता कभी नहीं भी। तो आप ही बताओ। ज्यादा तेज आप ही आवाज से बताओ। झूठ सच नहीं होता आप कभी ही भी। बताओ, समझ में आ मेरा जाएगा। उत्तर में कुछ कर आप खड़े हो जब 2 साल बना 5 साल बकवास बना तो करवा लो। बेइज्जती नहीं हुई है। और नहीं, आज आप आप पे जोर उंगली से क्यों बोल रहे उठाते हो? हो। अध्यक्ष जी, मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष ना। जी, मैं दे ये रहा हूं। मंत्री जवाब दें। मैं दे रहा हूं आपको। ये हम पे उंगली उठाते मैं दे रहा हूं हैं। आपको। मंत्री जवाब क्यों नहीं माननीय देते? अध्यक्ष महोदय, जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक जवाब पूछा दे जाए रहा वो जवाब दे। हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। बैठिए आप, बैठिए। गहलोत साहब आ गए, आगे मैं आगे आपको 20-21 से लेकर 25-26 का मजाक जवाब बना दे रहा रखा है हूं। विधानसभा का। मैं 20-21 से 25-26 का जवाब दे रहा हूं। ज्यादा तेज आवाज बोलने से झूठ सच नहीं होता कभी भी। दे रहा हूं ना, हाँ। दे रहा हूं ना। बैठिए आप। आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 21-22 में माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए। अरे भाई बैठो एक बार, बैठो एक बार, बैठो, बैठिए। मैं दे रहा हूं 21-22 में सरकार आपकी थी। 2000 स्कूटी आपने वितरण करी, रेट थी 80,929। अरे मैं दे रहा हूं आपको। बैठिए, मैं दे रहा अरे वो हूं। भी मैं दे रहे उत्तर दे रहा हूं हैं। आपको। अरे वो भी मैं आप- उत्तर दे रहा सुनो तो सही। हूं। मैं उत्तर दे रहा आप हूं सुनने का मूड नहीं है तो उत्तर बता दे रहा हूं दो। आपको। पहले सही। जब आपकी पिछली सरकार की बात आएगी, आपको तकलीफ होगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपने पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं। आप सुनिए, और ये आपके समय का है। 21-22 में रेट थी 80,929 रुपए। 22-23 में चर्चा तो आप ही कर रहे वही हो। स्कूटी की रेट बढ़कर हो गई 86,929 आपके रुपए। नेता का है, आपके नेता ने पूछा है। 22-23 आप बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपटीशन हो रहा है हर एक में, ये नहीं। आज इनमें जमकर कंपटीशन होगा, मैं पहले ही बता दिया। 21-22 में 80,929 रुपए एक स्कूटी की रेट। 22-23 में बढ़कर हो गई 86,929। 23-24 में फिर 85,929। 24-25 में 99,000। 25-26 में 91,000। हर साल जो रेट बढ़ती है वो ऑनलाइन टेंडर होता है, ऑफलाइन टेंडर नहीं होता है। उसमें से बिड की टर्म एंड कंडीशन होती है। पूरे राजस्थान का या बाहर का कोई भी फर्म आती है, स्कूटी के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाती है। L1 जो आता है उसको हम लोग टेंडर देते हैं। और पूरे राजस्थान में यही प्रक्रिया जो आपके समय चल रही थी वही हमारी सरकार के समय चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी अधिकारी की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। ऑनलाइन टेंडर होता है, ऑनलाइन टेंडर होता है। ऑनलाइन टेंडर में कोई भी फर्म आती है जो इसमें एलिजिबल है, उसमें वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा सकती है। और जो सबसे कम रेट आएगी उसको हम लोग देंगे। एक उदाहरण में छोटा सा और बताता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए पहली बार 1 लाख रुपए तक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का बजट में घोषणा करी। हमने 69,000 में दिए, L1 69,000 की थी। हमारा किसी भी क्वेश्चन प्रकार की कुछ है। मिलीभगत नहीं होती है। अध्यक्ष इसलिए जी, मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा। वितरण की जाती है। मंत्री जी समझ नहीं पाए, मैं टेंडर के रेटों की आपसे कुछ कह ही नहीं रहा। टेंडर जो आएगा L1 आएगा उसको मिलेगा, उस पर तो ऐतराज है ही नहीं। डिले की वजह से जो रेटों के अंदर नुकसान हुआ है उस पर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं, ये सीधा क्वेश्चन है। मंत्री जी इसका भी उत्तर दे रहा ये हूं। पूछ रहे हैं, सबको माननीय बोलने अध्यक्ष का- महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि किसी भी दिव्यांगजन को स्कूटी का वितरण होता है तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी होता है। जिन लोगों की सूची हमारे पास में आती है उसके दस्तावेज सत्यापन के बाद ही हम लोग देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री अधिकारी का दिव्यांगजन स्कूटी पूछ रहे हो चाहे एमएलए लेड की हो। अधिकारी का पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूं उसका, ये जो बता रहा है किसी भी अधिकारी की इसमें कोई मिलीभगत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी नहीं थी। किसी दिव्यांगजन को स्कूटी देंगे उसका ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है, आपको ही पता है। लेकिन जब स्कूटी की लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, उसको बनाने के लिए हमने कह दिया है और हमने कहा है कि आप चाहेंगे उस दिन आप या तो आपकी सिफारिश पर हमें लिस्ट दे दो, उसके दस्तावेज तो आपको बनाने पड़ेंगे, हम उनको लिख के दे देंगे, आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, आपका जो इससे क्राइटेरिया वो फुलफिल करके दे दो। किस चलिए ड्राइविंग लाइसेंस अगला प्रश्न 15 दिन में बन फूल जाता है सिंह ड्राइविंग वर्मा। लाइसेंस। वो सिंह मीणा। एप्लीकेंट जिसको स्कूटी प्रश्न चाहिए, संख्या उसके दस्तावेज- 247। माननीय मंत्री जी